मोहाली के सरस मेले में हरियाणा के पलवल से आज योगियों की टीम आई है और हम उनसे बात करेंगे। सर, योगी हैं आप, जगह जगह फिरते हैं, तो कैसा अनुभव रहता है? अच्छा रहता है, बढ़िया लगता है। नई नई संस्कृति हमें भी देखने को मिलती है और हमारी जो पुरानी संस्कृति है, पहले गांव बस्ती में जाते थे, अपना मजबा लगाते थे, जड़ी बूटियाँ बेचते थे, बीन बजाते थे, सांप नचाते थे। अब वो सांप बंद कर दिए हैं। अब तो ये ऐसा है कि मेले लगते हैं तो लोग बुलाते हैं, सरकार बुलाते हैं, चले जाते हैं, हम भी नाचते हैं, लोगों को भी नचाते हैं और मस्ती के साथ बजाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि पुरानी संस्कृति है, तो अभी आपको लगता है कि जैसे अब नए बच्चे आ गए, नए जनरेशन आ गए हैं, तो उनके लिए ये संस्कृति कहीं मतलब खोती जा रही है? हाँ, ये खत्म ही समझो। ये लास्ट पीढ़ी है जो चल कर रही है ना, ये इसके लग ज़्यादा 20 साल और मान लो 20 साल के बाद में ये फिर आपको म्यूजियम वगैरह में देखने को मिलेगी या फिल्मों में भी मिलेगी, तो खाली वैसी मिलेगी। आज भी नकली यूज़ करते हैं, वो आगे भी नकली यूज़ करेंगे बस। पर आप लोगों की वजह से अभी तक जिंदा है, ये खुशी तो होती होगी। जिंदा रखा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं, जिंदा रहे तो अच्छी बात है, पर उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना, क्योंकि भविष्य भी तो होना चाहिए। भविष्य है ही नहीं इस चीज़ में, तो फिर नए बच्चे सीखते नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है। पर जैसे जैसे आप लोग मतलब शहर से शहर घूमते हैं और हर जगह जाते हैं, अपनी इतनी प्यारी कला दिखाते हैं, तो जो आपका इनकम सोर्स होता है वो सही रहता है इसके जरिए, या फिर कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं आपके पास अभी भी कि कहीं से इनकम सोर्स नहीं होता लेकिन कला की कोई कदर नहीं है? मतलब कला की कदर तो आप नाम मात्र की है। मंत्री आते हैं, उनका स्वागत करवाते हैं और देते हैं, हमारा तो काम करने का, ठीक है ना, वो भी देखते हैं, चले जाते हैं। ये नहीं है कि भाई जो आदमी स्वागत कर रहा हूँ उनको भी कुछ ना कुछ तो दें, उनका भी फर्ज बनता है, क्योंकि हम तो भाई जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं। हम वो थोड़ी ना आज बड़ी बड़ी स्टेज पे या मतलब बड़े बड़े शो करते हैं। जो जमीन से जुड़ा होता है, असली कलाकार होता वही है। हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और ईमानदारी तो हम तो कलाकार क्या, तो मजदूर है, किस्म की मजदूरी कर रहे हैं। हाँ सर, एक होता है योगी, एक होता है जोगी, क्या फर्क है? देखो जी, हम हैं जोगी। अच्छा, जो जोग ले लेता है, जोग लेने वाला, वो जोगी होता है। बाकी हम जन्म जोगी है, हम गृहस्थी है, ठीक है ना। हमारे नाथ पंथ में मचंद्र नाथ हुए, जलेंद्र नाथ हुए। हम जलेंद्र नाथ जो हमारे दादा गुरु थे, उनके शिष्य हुए हैं कानीपा नाथ जी, ठीक है। और जो भी मतलब कि उस टाइम पे मतलब कि उनसे प्रभावित थे, उनसे उनके अनुयायी होते चले गए और जोगी बनते चले गए, नाथ बनते चले गए। लोग आज सांप नचाने के कारण, सांप पकड़ने के कारण सपेरा बोल देते हैं, ठीक है ना। बाकी हम नाथ पंथ से जोगी। तो जैसे आप नागपंथ से हो, तो नागों के साथ कैसा रिश्ता रहा? नागों के साथ कभी मतलब ऐसा लगा कि डर लगा हो, या बचपन से ही गुजरा है नागों में? देखो जी, ये तो सबको पता है, सांप और सपेरे का तो गहरा रिश्ता रहा है शुरू से, ठीक है ना। अभी भी भले ही सरकार ने बंद करवा दिया है, पर जहाँ भी किसी गांव में, बस्ती में या शहर में, कस्बे में, कहीं भी किसी के घर में कुछ सांप निकल आता है तो सबसे पहले सपेरे याद आते हैं, हम लोग याद आते हैं, वो कॉन्टेक्ट करते हैं या मतलब कि स्पेशल आते हैं बुलाने के लिए, भाई हमारे घर में सांप है, तो हम उसको पकड़ते हैं, उनको पकड़ के फिर हम जंगल में छोड़ देते हैं। और किसी को खा भी जाता है तो उसका इलाज भी करते हैं। और अभी भी साल में कम से कम 250-300 लोग तो कम से कम इलाज करवाने के लिए आते हैं। खासकर जब बारिशों का मौसम होता है ना, तब लोग बहुत आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पानी भर जाता है और सांप बाहर निकल आते हैं धरती में से, तो वो घरों में घुस जाते हैं, लोगों को काट लेते हैं, इलाज भी करते हैं हम लोग। बाकी सरकार ने खुद मतलब कि चिड़ियाघर बना के मतलब दुनिया भर के, यहाँ तक कि राष्ट्रीय जो पक्षी है हमारा मोर, उसको भी कैद किया हुआ है। हम तो अपने भाई की तरह रखते थे, जितने हाँ अपने बच्चों से ज़्यादा हिफाजत हम सांपों की करते थे। हाँ, वास्तव में उनको समय पे पानी, जो भी उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते थे। उनको गर्म कपड़े, गर्मियों में मतलब कि सूती कपड़े में लिटा के उसको दिन में कई बार मतलब कि ठंडे पानी से छींटे देते, जिससे वो शीतलता बनी रहे। गर्मियों में मतलब अपने साथ लेके मतलब कि बिस्तर में सोते थे। हाँ, बहुत हिफाजत से रखते थे, फिर भी बंद करवा दिया।
तो आपसे सांप वापस ले लिए गए? हाँ, वापस ले लीजिए। जब ये खत्म हो गई बीन, जब भी खत्म हो रही है, क्योंकि अब सांप ही नहीं है तो फिर बीन का क्या करेंगे। पर मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे अगर किसी को सांप काट ले तो क्या ऐसा उपाय है जो अगर आप लोगों को ना बुला पाए तो वो अपने घर से ही कर सके जब तक वो डॉक्टर के पास जाए? देखो जी, पहला उपचार क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये है, देखो जैसे यहाँ पे काट लिया सांप, ठीक है ना, याद रखो यहाँ पे सांप काट लिया तो हमें यहाँ से बांध लेना है, कोई अच्छा। कपड़ा, हाँ कपड़ा लेके बंद लगा लेना, बंद कम से कम 3 जगह बंद लगा लेना, ठीक है अच्छा, ना। ताकि जहर ना पहुंचे। जब वो खून रुक जाएगा ना, अच्छा, हाँ। उसके आगे फिर वो जहर नहीं जाएगा। फिर आप है ना 24 से 4 घंटे हो जाओ, 5 घंटे हो जाओ, तब तक आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। घना दुखी करे तो थोड़ा छेवा ब्लेड से मार। अच्छा, हाँ, ब्लेड से ब्लेड होता है ना, ब्लेड से उसे ऐसे कट लगा लो, उससे जो खून निकल जाएगा, निकलेगा तो जहर भी निकलेगा। अच्छा, हाँ, तो फैलेगा नहीं। ये तो करना ही करना है, सबको ही करना है। किसी को भी सांप काट जाए, पहला उपचार ये करना सबसे पहले ये ना सबको ही करना है। काटने के साथ ही मतलब कि यहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे काटा उसे आगे की साइड में थोड़ा खाने वाला नमक भी मलते रहना। अच्छा, तो ये जरूर करना है। तो एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी मैं आपसे कि जैसे जो सांप होते हैं अगर किसी के घर में निकलते हैं तो कुछ लोग उनको मार भी देते हैं, तो सही है? मारना तो नहीं चाहिए? ना, गलत है? बिल्कुल जरूर मार देना चाहिए, अगर है ना, मार देना चाहिए? बिल्कुल। मैं तो जायज अच्छा। अगर देखो कोई पकड़ने वाला नहीं है, वो किसी को भी काट खाएगा, जब तक वो घर में कोई घुसेगा भी नहीं, सीधी सी बात है। मजबूरी हो जाती है मारना, अच्छा, मजबूरी होती है। नहीं तो फिर कांटेक्ट करो, जो भी मतलब कि रेस्क्यू टीम है उनको बुलाओ, जहां तक संभव हो तो बुलाने की कोशिश करो, उसको बचाओ, उसकी रक्षा करो, जी क्योंकि भाई वो तो निर्दोष है, बिल्कुल, ठीक है ना, उसका तो कोई दोष नहीं है। पर जब वो निर्दोष हमारे घर में घुस आएगा, मजबूरियां हो जाएगी, बच्चे हैं, परिवार है, उनकी रक्षा के लिए फिर आखिर में हमें करना ही पड़ेगा। ये भी धर्म है अपना, ये भी निभाना पड़ेगा, हालांकि भले ही हम गलत हैं फिर भी करना पड़ेगा। तो एक लास्ट बात पूछना चाहूंगी, जैसे आप लोग कह रहे हो कि आपका काम अभी बहुत खत्म हो गया है, ये संस्कृति खत्म होती जा रही है सपेरों की, सरकार से क्या उम्मीद करते हो? सरकार ने बड़े बड़े वादे भी किए, कभी आप लोगों के लिए कोई वादा किया है या आप चाहते हो कि कोई वादा आपसे भी हो? अभी तो कोई ऐसा वादा कुछ भी नहीं किया है। आप चाहते हो, कोई मांग है? मांग तो हमारे सांप मतलब फिर से चालू कर दिए जाए। हाँ, हमें सांप रखने की, हमारे जो सांप है उसको रखने की हमें अनुमति मिलनी चाहिए, और इसी के साथ ये संस्कृति जिंदी रहेगी, या फिर इसको कॉलेज स्कूलों में मतलब कि जो यूनिवर्सिटी है उनमें मतलब कि लागू करने, जो बच्चे सीखे इसको। पर कहीं ना कहीं सरकार का ये माइंडसेट रहा होगा कि अगर सांप इस तरह से आपको दे दिया जाए तो नुकसान किसी को पहुंच सकता है, सांप निकल के भाग सकता है। सरकार ने भी कुछ सोच के ही ये फैसला लिया होगा। नहीं, हम लोग है ना, सांप का जो उसका मतलब जो दांत होते हैं ना, वो जो जहर वाले 2 दांत होते हैं, उसको तोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना, वो तो फिर बाद में निकल आते हैं। किसी को हमारा जो सांप होता है वो किसी को खाता नहीं है। अब वो अपने आप को जबरदस्ती करे तो अलग विषय, वो तो हमें भी खा सकता है। वो देखो, हमारे कोई वैसे दोस्त थोड़ी ना, वो हमारा तो मतलब कि वैसे संबंध है, नहीं तो काट खाए तो हमें भी काट खाए, हम भी मर जाते हैं। हमारे क्या मतलब, वो थोड़ी ना, कोई देवता थोड़ी ना है, इंसान ही है, हम भी, हमें भी खा लेते हैं कई बार। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आखिर में? सरकार से ये कहेंगे कि कम से कम ज़्यादा तो जो कल्चर विभाग में जो हमारे बीन के कलाकार हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए कम से कम, जिससे कि कम ये तो रहे यार, कब मैं सीखता हूँ तो कम ही लोग सीखेंगे भाई, कहीं ना कहीं वैकेंसी निकलेगी तो उसमें अपना वो कर सकता है, जीविका चला सकता है, संस्कृति भी जिंदा रहेगी। संस्कृति जिंदा रहेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। फिर तो फिल्मों में देखेंगे लोग। अब तो सर फिल्में भी बहुत कम बनती है, एक सीरियल ही बना हुआ है बस, नागिन। हाँ, फिल्में भी कम से सांप सुपेरों में बहुत फिल्में बनी है, वैसे तो कोई बात नहीं। हालांकि उसमें भी जो बीन की धुन लेते हैं वो भी नकली होती है, असली तो वो भी यूज नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, खाली बीन दिखाते हैं, बाकी धुन नकली यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी किया, बजा आप रहे थे लेकिन एक्टिंग मैं कर रही थी। हाँ, नहीं, जो बजाते हैं ना, जो उसमें धुन होती है, गीत के अंदर जो धुन यूज करते हैं वो भी नकली होती है, वो भी असली बीन की थोड़ी ना होती है। अच्छा, हाँ, वो भी नकली होती है। ओके, ये तो आपसे ही पता लगा हमें आज। वो भी नकली होती है। अमूमन लगभग 99% धुन नकली होती है, जितनी भी आपकी नागिन की है। आप लोगों को कभी किसी को आपके खेमे में या आप लोगों में से किसी को मौका मिला असली बीन बजाने का फिल्मों के लिए? कहीं पर? हाँ, मेरे पिताजी ने बजाई है, अनूप कपूर की फिल्म थी, उनके साथ में बजाई है। अच्छा, हाँ, एक फिल्म थी आमिर खान की, उसका नाम तुम मेरे हो। अच्छा, उसमें मतलब कि एक हमारे उनको भी बजाने का मौका मिला अच्छा, था। हाँ, ओके।
बहुत फिल्में बनी। हमारे पिताजी ने हेमा मालिनी जी को भी इन पे नचाया हुआ है। कई बार 4 बार वो दुबई में फेस्टिवल लगता है, दुबई फेस्टिवल, उसमें भी करके आए हैं। 100 बीन थी हमारी, 100 बीन। ये इटली गए थे, इटली बुलाया था, मतलब इटली में 10 दिन का कार्यक्रम किया था। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, नागों के बारे में पता चला, उपचार के बारे में पता चला। तो ये पहले तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहूँगी, मैंने शुरू में बोला योगी, लेकिन ये जोगी हैं और हरियाणा के पलवल से यहाँ पर आई है अपनी कला दिखाने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत मीठी बीनी इन्होंने बजाई है। साथ ही सरकार से अपील भी की है कि इस संस्कृति को जिंदा रखने में सरकार इनकी मदद करे, और हम भी चाहते हैं कि इस तरह की संस्कृति भारत की पहचान है, और पुरानी संस्कृति से ही भारत की पहचान असली बनती भी है, और बच्चों को भी ये भारत की संस्कृति पता होना चाहिए। तो हम ये देखना चाहेंगे कि हमारी सरकार हमारी ये जो एक संस्कृति खोती जा रही है उसके लिए क्या कुछ कदम उठाती है। आप बने रहिए निष्पक्ष भारत के साथ। मैं शनाया अहम, कैमरामैन दीपक के साथ, मोहाली।